ओम शांति। आज हम सुनेंगे अवधेश दीदी के अनुभवों में से, जो कि भोपाल जोन की इंचार्ज है। उनको कैसे साकार बाबा के समय बाबा ने उनको रूहानी डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिया, कैसे संकल्प से राजयोग से बीमारियों का इलाज करना सिखाया, ये सेवा उन्होंने कैसे की, तो उनके अनुभव में आज हम सुनेंगे। दीदी कहती है, एक दिन बाबा ने मुझे अपने रूम में बुलाया और पूछा, बच्ची तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम क्या पढ़ाई पढ़ रही हो। मैंने कहा, बाबा मैं 10th बोर्ड का एग्जाम दे के आई हूं और मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनने का। बाबा ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, आज डॉक्टर की बहुत जरूरत है। देख रही हो ना बच्ची, बीमारियां कितनी बढ़ रही है। तो आज बाबा तुमको रूहानी डॉक्टर का सर्टिफिकेट देता है। तो रूहानी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेने के लिए तुम्हें 3 बातों का ध्यान देना होगा। बाबा ने ट्रेनिंग भी करा दी। पहले तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। मैं रूहानी डॉक्टर हूं, मैं कोई साधारण ब्रह्मा कुमारी नहीं हूं। जो भी कोई तुम्हारे सामने बीमारी लेके आए, उसको संकल्प शक्ति का इंजेक्शन लगाना। इस बीमारी को मुझे ठीक करना है, उसको दृष्टि से प्रकाश देना, उसको उसका ऑपरेशन करना, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाए। और कुछ भी शरबत, फल, टोली खिलाना, ये दवा का काम करेगा। बाबा ने मेरी ट्रेनिंग करा दी और कहा, बच्ची अब तुम घर नहीं जाओगी, अब तुमको डायरेक्ट ग्वालियर जाना है। वहां के सेंटर पर बाबा बोर्ड लगा देगा, रूहानी हॉस्पिटल। जो भी आएगा उसकी ट्रीटमेंट लेकर, मुझे जो भी आएगा उसकी ट्रीटमेंट तुम करोगी। मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं था। जो सेंटर था ग्वालियर का, उसके सामने सिविल हॉस्पिटल था, नीचे मेडिकेशन की दुकान, ऊपर सेंटर और ऊपर बोर्ड लगा था रूहानी हॉस्पिटल। किसी को रूहानी जिस्मानी से क्या लेना देना। उस आधार से जो पेशेंट आते थे खांसी के, बुखार, जुकाम, सरदर्द लेकर, बाबा ने मुझे जो भी संकल्प दिया वो मैं करती थी। दृष्टि देकर ऑपरेशन करती थी और कोई ना कोई टोली खिलाती थी और कहती थी 2-3 दिन बाद आना और बताना कि तुम्हारी बीमारी ठीक हुई। जो भी आते एकदम मौके, ऐसे सेवाएं बहुत चली। चलते चलते सेवाओं के दौर में वृद्धि हुई। जैसे अब हमें ग्वालियर में भाषण करना है, बॉम्बे में भाषण करना है, अब हमें दिल्ली जाना है, अब हमको वहां जाना है। इस प्रकार की सेवाएं बढ़ती गई। तो सेवाएं बढ़ती गई चली तो और रूहानी डॉक्टर की सेवाएं जैसे कम हुई, तो दीदी जो ये रूहानी डॉक्टर की सेवाएं करती थी, वो धीरे धीरे उनको मतलब टाइम नहीं मिलता। तो जो बीमारियों पर राजयोग का प्रयोग और बाबा का दिया वरदान असफल ना हो, इसलिए बाबा ने एक अनुभव कराया। मेरा छोटा लौकिक भाई, उसको पीलिया हुआ, चारों तरफ ट्रीटमेंट किए। दिल्ली के डॉक्टर्स ने उसको होपलेस केस बताया। कहा, ये 4 दिन का मेहमान है, इसको वापस लेके जाओ। घर वाले उसको वापस लेके आए। तब हम सिंगरौली में ही थे। घर वालों ने कहा, ऐसी कंडीशन है, कृष्णा लास्ट स्टेज पे है, तुम उसको देखने आओ। जब मैं देखने गई, वो लास्ट स्टेज पे था, एकदम काला कोयला बन गया था। 250-300 संबंधी घर में थे।
बाबा ने मुझको संकल्प दिया, बच्ची, अगर तुम चाहो तो उसको 15 दिन में ठीक कर सकती हो। बाबा ने कहा, तुम उसको पावरफुल दृष्टि दो, इसका लीवर खराब हो गया है, उसको वाइब्रेट करो, 15 दिन के बाद देखना ये तुम्हें ओके मिलेगा। तो मैंने उसी समय उसको पावरफुल दृष्टि दी और मैंने संकल्प लिया, वहां ही 1 घंटा योग किया। फिर बाबा ने कहा, भले अभी तुम जाओ, लेकिन तुम जहां भी जाओ वहां से उसको प्रकाश देते रहना, इसके लिए योग करना, बराबर 15 दिन के बाद आना, तुम्हें ये ओके मिलेगा। तो मैं घर वालों को चैलेंज करके आई। घर वालों ने 10-12 लाख ऑलरेडी खर्च किया था, सब ने होपलेस केस बताया था। कहा 4 दिन का मेहमान है, और मैं घर वालों को विश्वास दिला के आई कि 15 दिनों के बाद ओके मिलेगा। उसके बाद एक बार घर वाले किसी के कहने पे उसको वापस दिल्ली लेके गए, उसको वापस होपलेस बताया। मुझे घर वालों ने फोन किया कि दिल्ली आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगी, मैं 15 दिन के बाद ही आऊंगी। फिर मैंने बाबा को कहा, 10-11 दिन हो गए, अभी तक सीरियस कंडीशन है, आपने मुझे संकल्प दिया तो मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूं, पर आपका भी मुझे सहयोग चाहिए। तो उसको वापस जब दिल्ली से ला रहे थे तो सभी को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने पूछा कि तुम सभी क्यों रो रहे हो? सबने बताया क्या हुआ। बाबा ने 2 पुड़िया निकाली। कहा, एक अभी खिलाना और एक 3 दिन खिलाते रहना, सब ठीक होगा। जब वो घर गए, कृष्णा खुद बेड से उठा, कहा मुझे भूख लगी है, तो उसको थोड़ा सा पाउडर पानी में घोल के पिलाया। सवेरे 5 बजे उठ के वो चक्कर लगा रहा था, अपनी पत्नी से कह रहा था मुझे भूख लगी है। उसने वो दवाई वापस पानी में डाल के पिलाई। सुबह 10 बजे खुद वो नहाने गया, वापस उसको भूख लगी, उसको वो दवाई सूप में दी। तीसरे दिन उसने सब्जी रोटी खाना स्टार्ट किया, और जब मैं 15 दिन बाद घर गई तो मैंने चमत्कार देखा। घर पे एकदम शांति थी, घर पे कोई नहीं था। मैंने कहा, बाबा आपने कहा 15 दिन बाद ओके होगा, यहां तो कोई भी नहीं। बाबा ने कहा, तुम आगे बढ़ो तो सही। तो मैंने देखा घर पर कोई नहीं, लेकिन कृष्णा बेड पे आराम कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, छलांग लगाई और मुझे गले मिला और कहा, दीदी आप आ गई। मैंने कहा, कृष्णा सब ओके है? उसने कहा, हाँ एकदम ठीक। ये 1985 की बात है, आज तक वो ठीक है। ये था बाबा का चमत्कार। तो ये बाबा का चमत्कार कैसे था? राजयोग का चमत्कार था। तो बाबा ने हमें हमेशा यही कहा है, कभी भी शरीर का पेपर आए, भले दवाई लो, उसके लिए मनाही नहीं है, डॉक्टर की गोली खाओ और बाबा को याद करते रहो। दवाई या बीमारी पर अटेंशन नहीं रहे, हमेशा जो अटेंशन रहे वो सिर्फ बाबा पे रहे, क्योंकि ये कलयुगी शरीर है, कलयुग का अंतिम समय है और एक कलयुगी तमो प्रधान शरीर है। तो अपना कुछ ना कुछ पेपर तो शरीर के द्वारा आएगा ही। लेकिन जैसे दादियों ने किया, दादियाँ कैसी एकदम बाबा के साथ, कभी भी उन्होंने अपने चेहरे पे दर्शाया नहीं, क्योंकि उनको आत्मिक स्वरूप का इतना अभ्यास था। तो दादी को ने कभी भी अपने दर्द का अनुभव, कोई भी दादी हो, प्रकाशमणि दादी जी हो या जानकी दादी जी हो या गुलजार दादी जी हो या कोई भी यज्ञ की पुरानी आत्माएं हो, क्योंकि बाबा के साथ का इनको
इतना अनुभव था, उसी वजह से शरीर का पेपर कोई भी आए उनको दर्द का कुछ भी मतलब शरीर में दर्द है उनको कुछ अनुभव ही नहीं था, क्योंकि बाबा की याद, बाबा का साथ हमेशा था। ठीक है, तो ये हमने सीखा राजयोग का प्रयोग। तो हमें भी अपने जीवन में राजयोग का प्रयोग करना है, दवाइयाँ भी लेनी है और राजयोग का प्रयोग भी करना है। ठीक है, ओम शांति।